सभी को नमस्कार। मेरा नाम आन्या है और मैं एक युवा गतिशील कहानीकार हूँ जिसे आपके साथ कहानियाँ साझा करना पसंद है। आज की कहानी है दी लास्ट लेटर। वह काफी समय से इस दिन का इंतजार कर रही थी। वह दिन जब उसे आखिरकार उसका आखिरी पत्र मिलेगा। वह पत्र जो उन्होंने युद्ध पर जाने से पहले लिखा था। वह पत्र जो उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को सौंपा था, जिसने उसे उसकी मृत्यु के बाद उसे देने का वादा किया था। वह जानती थी कि वह चला गया है। उसने शहीदों की लिस्ट में उसका नाम देखा था। वह अपने प्यारे पति के खोने के गम में कई दिनों तक रोती रही थी। उसने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की थी, यह आशा करते हुए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं कर सकी। वह अब भी उससे प्यार करती थी और उसे उसकी बहुत याद आती थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने अपने आखिरी पत्र में क्या लिखा था। उसने उसके लिए प्यार और सांत्वना के कितने शब्द छोड़े थे। उसने उसके साथ क्या यादें और सपने साझा किए थे। उसने उसके सामने कौन-कौन से रहस्य और पछतावे कबूले थे। उसे उम्मीद थी कि उसका आखिरी पत्र उसे कुछ कंप्लीशन, कुछ सांत्वना, कुछ इमोशन रिलीफ देगा। उसने लिफाफा सावधानी से खोला, कागज फाड़ना नहीं चाहती थी। उसने पत्र को धीरे से खोला, वह स्याही को खराब नहीं करना चाहती थी। उसने पत्र को धीरे-धीरे पढ़ा, एक शब्द भी चूकना नहीं चाहती थी। मेरी सबसे प्यारी पत्नी, आशा करता हूँ तुम अच्छी और स्वस्थ होगी। आप अपना और हमारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रख रही होंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें इस दुनिया की किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूँ। तुम मेरी आत्मा हो, मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी सब कुछ हो। तुम ही मेरे जीने का कारण हो, मेरे लड़ने का कारण हो, मेरी आशा करने का कारण हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना पड़ा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें पकड़ने, तुम्हें चूमने, तुम्हें यह बताने के लिए तुम्हारे साथ हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे खेद है कि मैं अपने बच्चों को बड़े होते हुए देखने के लिए, उन्हें ग्रेजुएट होते देखने के लिए, उन्हें कहीं भी ले जाने के लिए वहाँ मौजूद नहीं रह सका। काश मैं चीजें बदल पाता। काश मैं तुम्हारे पास वापस आ पाता। काश हमें एक साथ अधिक समय मिल पाता। लेकिन मैं नहीं कर सकता और हम नहीं कर सकते। यह मेरा भाग्य है। यह मेरा कर्तव्य है। ये मेरा बलिदान है। मुझे सेना में शामिल होने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे अपने देश के लिए लड़ने का कोई अफसोस नहीं है। मुझे हमारी आज़ादी के लिए मरने का कोई अफसोस नहीं है। लेकिन मुझे तुम्हें पीछे छोड़ने का अफसोस है। तुम ही मेरा एकमात्र अफसोस हो। प्लीज इसके लिए मुझसे नफरत न करना। प्लीज इसके लिए मुझे दोष न देना। प्लीज इसके लिए मुझे मत भूलना। प्लीज मुझे वैसे ही याद रखना जैसा मैं था। प्लीज मुझे वैसे ही याद रखना जैसा मैं हूँ। प्लीज मुझे अपने प्यारे पति के रूप में याद रखें। इसके लिए प्लीज मुझे क्षमा करें। प्लीज इसके लिए खुश रहें। प्लीज इसके लिए जिएं। ये मेरी आखिरी इच्छा है। यह मेरा आखिरी पत्र है। मुझे तुमसे प्यार है। सदैव तुम्हारा, आपके पति। उसने पत्र पढ़ना समाप्त किया और उसके मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने दुख और क्रोध, खुशी और कृतज्ञता, दर्द और राहत महसूस की। उसने उसकी उपस्थिति और उसकी अनुपस्थिति, उसके प्यार और उसकी हानि, उसके जीवन और उसकी मृत्यु को महसूस किया। उसने पत्र को अपने दिल के करीब रखा और रो पड़ी। वह उसके लिए रोई। वह उसके लिए रोई। वह उनके लिए रोई। वह तब तक रोती रही जब तक उसके आंसू नहीं बचे। फिर वह मुस्कुराई। वह मुस्कुराई क्योंकि वह जानती थी कि वह उससे प्यार करता है।
वह मुस्कुराई क्योंकि वह भी उससे प्यार करती थी। वह मुस्कुराई क्योंकि उन्होंने एक साथ एक सुंदर जीवन साझा किया था। वह मुस्कुराई क्योंकि वे किसी दिन फिर मिलेंगे। वह मुस्कुराई क्योंकि वह उसके लिए खुश थी। वह मुस्कुराई क्योंकि वह उसके लिए खुश थी। वह मुस्कुराई क्योंकि वह उनके लिए खुश थी। वह मुस्कुराई क्योंकि यह उसकी आखिरी इच्छा थी। यह उनका आखिरी पत्र था। आपके ध्यान और रुचि के लिए धन्यवाद।